और ये दोस्तों शर्ट का फैब्रिक हमारे पास 2 मीटर शर्ट का फैब्रिक है। और चलिए इसकी कटिंग करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं उल्टा सीधा किधर है। तो ये अंदर की साइड में उल्टा है दोस्तों, तो इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। से मार्क करने के बाद दोस्तों कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम किनार से किनार मिलाकर कपड़े को बिछा लेते हैं। और कटिंग करने से पहले दोस्तों हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट है, लेंथ है इसकी 24.5 इंच और सीना है 33 इंच और तीरा 16.5 इंच है। आस्तीन 23 है, पेट 33 है और हिप 35 है और गला 16 है दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से। और अब हम लंबाई ऐड करेंगे, तो लंबाई है 24.5 इंच और यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 इंच रखेंगे हम नीचे बॉटम फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे हम 26.5 इंच पे मार्क करेंगे। और एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे हम 1.5 इंच फैशन के लिए। और इस मार्क को करेंगे सीधा। और इस लंबाई वाले मार्क को भी सीधा करेंगे। और यहाँ पे एक मार्क करेंगे हम 1.5 इंच का। ये हमारा कंधी डाउन करने के लिए हो जाएगा। और अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो आर्मोल किस तरह से रखेंगे, तो सीना है 33 इंच दोस्तों और 33 का 4 भाग हो गया है 8.25 इंच। और यहां पे हम आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे, तो 7.25 इंच पे यहां मार्क करेंगे इस तरह से। और इस पॉइंट से यहां इस पॉइंट तक इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहां पे करेंगे एक मार्क। और इसी मार्क से दोस्तों हमको 1.5 इंच ऊपर के लिए एक मार्क कर लेना है। ये हमारा पेट का मार्क हो गया है। और इन मार्कों को करेंगे सीधा। और अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है 16.5 इंच, तो 16.5 इंच का हाफ हो गया है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे यहां मार्क करते हैं और आधा इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो सीना है 33 इंच और 33 इंच का 4 भाग हो गया है 8.25 इंच। और यहां पे हम रखेंगे 2 इंच लूजिंग के लिए। तो अब हम पेट का मार्क करेंगे। तो पेट है 33 इंच और 33 का 4 भाग हो गया 8.25 इंच। और यहां पे रखेंगे हम 2.25 इंच। और हिप है दोस्तों 35 इंच और 35 का 4 भाग हो गया है 9.25 इंच। तो यहां हम 9.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहां पे रखेंगे हम 1.5 इंच। और यहां इस वाले पॉइंट से दोस्तों हम 1 इंच अंदर के लिए और एक मार्क करेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से हम मार्क करेंगे और इस तरह से हम गोलाई बना देते हैं। और इसको यहां पे इस तरह से रखेंगे।
हम गले का मार्क करेंगे दोस्तों। तो गला है 16 इंच, तो 16 इंच गले के लिए 2.5 इंच रखेंगे हम चौड़ाई में और 2.5 इंच रखेंगे हम लंबाई में, इस तरह से। और इसको इस तरह से मार्क करेंगे। और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक इस तरह से मिला देते हैं। और यहां पे दोस्तों हम एक मार्क करेंगे आधा इंच अंदर के लिए। इस फैशन वाली पट्टी से आधा इंच अंदर के लिए एक मार्क करेंगे इस तरह से। और इसको भी सीधा मार्क करेंगे। और ये दोस्तों जो हमने मार्क किया है, इसी मार्क से हम बैक को कट करेंगे। और फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है दोस्तों, अब इसको हम कट कर देते हैं। और अब हम दोस्तों आस्तीन कट करेंगे। तो आस्तीन कट करने के लिए दोस्तों हम सिंपली इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं। इस तरह से बिछाएंगे हम। किनार जो है एक बराबर कर लेना है और इसको हम इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आर्मोल काटा है 8.25 इंच, तो यहां हम किनार छोड़ के 8.25 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये 8.25 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। और इधर भी किनार छोड़ के हम 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। और इस कपड़े को हम इस तरह से सीधा फोल्ड करेंगे। और एक मार्क करेंगे यहां पे हम कपड़े को सीधा करने के लिए। और अब हम लंबाई ऐड करेंगे, तो लंबाई है 23 इंच। और यहां हम 1 इंच कप के लिए कम कर देंगे, तो 22 इंच पे यहां हम मार्क करेंगे। और कप लगाएंगे हम दोस्तों 9 इंच। और 9 इंच का हाफ हो गया है 4.5 इंच, तो यहां हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। और आधा इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन। इस तरह से करेंगे सीधा मार्क। और इस पॉइंट से दोस्तों हम 3 इंच का एक और मार्क करेंगे। और इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। और यहां से अब हमने जितना आर्मोल काटा है उतना हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आर्मोल जैसा कि हमने काटा है 8.25 इंच, तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। और यहां से हम एक मार्क करेंगे 2 इंच पे इस तरह। और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई बनाएंगे। और ये वाला पॉइंट है और यहाँ इस पॉइंट तक। और यहाँ हल्की से फंटी से इस तरह से इसको मार्क करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ आधा इंच का एक और मार्क करेंगे इस तरह से किक। और इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे। ये हमने आधा इंच क्रॉस में रखा है, ये क्यों रखा है ये भी बताएंगे। और आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है दोस्तों, अब इसको हम कट कर देते हैं।
और ये 2 पार्ट उठाएंगे और 1.25 इंच अंदर के लिए इस तरह से कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। और चाक खोलेंगे दोस्तों, तो चाक खोलने के लिए सिंपली हम यहाँ इस कपड़े को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। और चाक रहेगी हमारी दोस्तों 5 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों हमने आधा इंच जो क्रॉस में हमने मार्क किया था, वो इसीलिए किया था कि यहाँ पे हम कप चढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ जाता है, तो इसलिए हमने आधा इंच बढ़ती मार्जिन रखा है। अच्छे से एक बराबर आ रहा है। देखो कप चढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी हमारी आस्तीन बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ इस कपड़े से दोस्तों हम तीरा कट करेंगे, तो इतना कपड़ा हम अलग कर लेते हैं और इसको सीधा कट करेंगे। और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और तीरा रहेगा दोस्तों 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे यहां हम मार्क करते हैं इस तरह से, और एक मार्क करेंगे 1.5 इंच का, और यहां भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और तीरे की लेंथ है 16.5 इंच, और 16.5 इंच का हाफ हो गया है 8.25 इंच, और आधा इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन, तो 8.25 इंच हो गया। तो 8.25 इंच पे यहां मार्क करते हैं इस तरह से, और यहां पे भी हम 8.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्कों को करेंगे सीधा। गले की चौड़ाई रखेंगे दोस्तों 2.5 इंच, और इस तरह से गोलाई बना देते हैं। और इस वाले पॉइंट को यहां इस पॉइंट तक हम इस तरह से मिलाते हैं। और तीरे की मार्किंग हो चुकी है दोस्तों, अब इसको हम कट कर देते हैं। और शर्ट हमारी कट कर तैयार है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।